एक बार की बात है, एक राज्य में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था उस दिन। एक बड़े संगीतज्ञ को भी बुलाया गया था और वह अभी अभी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को था, लेकिन संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक एक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी पूरा हो जाएगा और राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन ये वीणा क्यों बंद हो गई? ये भोज क्यों बंद हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए? अरे अभी 6 बजने में बहुत देर है, अभी बहुत समय है और 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अरे हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, अब मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही, समय बिल्कुल अनुकूल नहीं रहा। यह सुनकर वह वजीर हंसने लगा। उसे फांसी होने वाली थी, लेकिन उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित ना होगा कि इससे पहले मैं संगीत सुन लूं? इससे पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस लूं, बोल लूं और मिल लूं? क्या यह उचित ना होगा मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है। यह सुनकर घर में उपस्थित सारे लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और वो कहने लगे, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ऐसे समय में कोई वीणा कैसे बजाएगा? जब परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है, कोई भोजन कैसे करेगा? लेकिन वह वजीर बिल्कुल शांत दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सिपाही आए ही ना हो, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। उसने फिर कहा, अरे इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है? तो क्या ये उचित ना होगा कि विदा होते क्षणों में मैं कुछ संगीत सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए, कि जाते हुए क्षणों में भी मेरी स्मृति में वे थोड़े से पल टिके रह जाएं जो मैंने विदाई के क्षण में अनुभव किए थे? ये सब सुनने के बाद उत्सव फिर से शुरू हो गया। वीणा बजती रही और उसके घर में भोजन चलता रहा। हालांकि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास थे, उसकी पत्नी उदास थी, उसके मित्र बहुत उदास थे, लेकिन वह वजीर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। यह खबर जब राजा को मिली तो राजा बहुत हैरान हुआ और राजा वजीर के घर देखने आया कि कहीं वजीर उसकी मृत्यु की खबर सुनकर पागल तो नहीं हो गया। और राजा वजीर के घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने वीणा की आवाज सुनी। और जब वो घर के अंदर प्रवेश हुआ, राजा ने देखा कि वजीर के जन्मदिन का उत्सव चल रहा था और वजीर खुद भी बहुत आनंद मग्न बैठा हुआ था। यह सब देखने के बाद राजा ने वजीर से पूछा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे
तुम्हारी मौत आ रही है। तुम जरा भी उदास नहीं दिख रहे हो, तुम जरा भी परेशान नहीं दिख रहे हो, जबकि तुम्हारी मौत बहुत निकट है। आज शाम को 6 बजे तुम्हारी मृत्यु निर्धारित की गई है। राजा की ये बात सुनने के बाद उस वजीर ने कहा, हाँ, मुझे खबर तो मिल गई है, इसीलिए तो आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है, और उसे शिथिल करने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि 6 बजे तो मैं विदा हो जाऊंगा। और 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है, क्योंकि ये अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाएं, और मृत्यु से पहले मैं जीवन को एक उत्सव के तौर पे देखना चाहता हूँ। सभी के साथ आनंद के क्षणों को बिताना चाहता हूँ। बस इसीलिए हम लोग उत्सव कर रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और आपकी बड़ी कृपा है कि आप भी मेरे इस उत्सव में शामिल हुए। राजा ने यह सब सुनने के बाद कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी, और जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती। मैं तुम्हें फांसी की सजा नहीं दूंगा। ये मेरी भूल है कि तुम्हारे जैसे ज्ञानी महापुरुष को, जिसको जीवन के बारे में कितना पता है, उसे मैं फांसी की सजा दे रहा हूं। मैं अपनी फांसी की सजा वापस लेता हूं, और तुम अपने जीवन के उत्सव को जारी रखो। इसके बाद वह राजा मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, और उसके दोस्त, उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, सभी लोग फिर से आनंद में डूब जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक वजीर के जन्मदिन को फिर से मनाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जीवन एक अवसर है, क्या परिस्थिति है, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि उस परिस्थिति को हम किस भांति लेते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस दृष्टि से उस परिस्थिति को देख रहे हैं। तो दोस्तों, परिस्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन वो आपके जीवन में सुख और आनंद की तरफ जाने से आपको रोक नहीं सकती है। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो है आप, आपकी सोच, आपका नजरिया। तो दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे फिर किसी नई कहानी या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए, बिकॉज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। धन्यवाद।